जब आप दुल्हन बनी होंगी तो सोची होंगी कि कहीं ना कहीं जो मेरे सपनों का शहजादा है मुझे ले जाएगा और दुल्हन बना करके घर में रखेगा। और परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की आपके जीवन की हैं कि अब आपको स्टेज शो करना पड़ता है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़ता है। क्या सोची थी उस समय जब शादी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे कभी। मतलब हम कभी तो ऐसे फील नहीं हुआ था, मतलब हमको यहाँ से यहाँ गुजरना पड़ेगा। हम तो ये सोचे थे कि शादी मम्मी पापा कर रहे हैं, अच्छा से शादी कर रहे हैं तो अच्छी ज़िंदगी बीतेगी। हमारा जब गौना गया तो तभी वहाँ से हम भाग रहे थे। हम बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे, मौसी मुझे घर भिजवा दो। तो मौसी कही ठीक है रहो, अभी चलेंगे। ऐसे ऐसे में मतलब 15-20 दिन तक, 1 महीना वहाँ हम रहे थे। वो आपका पति था, आप खुश थी कि नहीं? नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण उसका यही था कि मतलब वो खाना खिलाने के लिए तक नहीं कमा पाता था। कमाता था, सब पी जाता था। जब वो पी जाएगा तो बच्चों को कैसे देखेगा, हमें कैसे देखेगा? कौन पति छोड़ा है कि आप छोड़ी हैं? हम छोड़े हैं। पति कौन नहीं होता है, सबके पति पीते हैं। लेकिन तो इतना भी नहीं कि मतलब अपने परिवार को खाने के लिए भी व्यवस्था ना करे। वो खाने के लिए भी नहीं 1 रुपया। आज तक हमारे 2 बच्चे हैं, उसके पैसा के आज तक एक हम माचिस नहीं जानते हैं। क्या ससुराल वाले जानते हैं कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? जानते हैं, अब सब कोई जानता है। हाँ। अच्छा, पति को कितने साल पहले छोड़ी हैं? पति को हम छोड़े हैं जो कि 2017-18 में, 18 में। हाँ 18 में? कहीं न कहीं 6 साल हो गया। हाँ 6-7 साल हो गया। मिलने उलने आता है? नहीं, वो बोलता है लेकिन हम मिलने नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं क्या रिश्ता रही गया है, जब तुम ऐसे निकल गए तो मिलने से क्या फ़ायदा। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी हमारी 24 साल है। 24 साल है। तो क्या लगता है कि ऐसे अकेले जीवन कट जाएगा? अब नहीं कटेगा, बच्चे धीरे धीरे सियान हो रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, अब इसी में क्या करें। पहला प्रदर्शन जब आपका था स्टेज शो, कहाँ पे हुआ था और क्या फील हो रहा था? हुआ था शाहजनवा में, और फील यही हो रहा था मतलब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे घर परिवार देखिएगा। फिर मतलब ये सब हम बोले भी उन लोगों से तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, घर परिवार वाले नहीं जान पाएंगे। जब घर वाले जान गए, 2-3 बार गए। घर वाले कैसे जाने? वीडियो देख के कहीं से जाने तो हमसे पूछें तो मतलब तभी पर हम झुठला रहे थे बात को कि नहीं नहीं। मतलब अगर पायल जो है माला से जो पायल बनी स्टेज शो करती थी तो उनको कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हुई तब घर वाले जाने। हाँ। अच्छा, इस 6 सालों के दौरान अगर अकेली रही तो क्या मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ कि तन्हाई है? ऐसी महसूस तो मान लीजिए हमेशा होता है, लेकिन तो होने से क्या होता है। अच्छा, इस तन्हाई में कोई आपका हमसफर नया तो नहीं मिल गया? नहीं, नया नहीं मिला है, लेकिन तो उसके गांव का एक लड़का था, मतलब जहाँ मेरी छोटी सास का लड़का, तो उनके साथ लोग उल्टा सीधा शंका कर दिए थे तो आग मतलब जब। देवर आप? हाँ, तो आके मेरे साथ रहता था। क्या लगता था आपको कि देवर आपको पसंद करता था क्या? अब पसंद भी करता था, नहीं भी करता था। नहीं, स्पष्ट बताइए, करता था कि नहीं करता? हाँ करता था। आप भी करती थी? जब आप लोग डांस करती हैं तो लाखों लोग उस अभिनय के दीवाने हो जाते हैं, उस समय क्या माहौल रहता है? माहौल मान लीजिए, अब देखने वाले बहुत कुछ सोचते हैं। क्या बहुत सोचते हैं देखने? 10 रुपया दिखाएंगे तो पहले हाथे धर लेंगे। मित्रों नमस्कार, हमारे बगल में जो एक महिला बैठी हैं, ये कभी माला थी, अब पायल बन गई हैं। पायल बन करके जब ये प्रोग्राम करती हैं तो लाखों दिलों की धड़कन बन जाती हैं। लेकिन इससे पहले माला जब माला थी तो माला कभी किसी घर की बेटी थी, कभी किसी घर की बहू थी। मांग में सिंदूर है, देखिए सिंदूर एकदम झलक रहा है। इनकी शादी भी हुई थी और अब ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। माला से पायल बनने का पूरा सफ़र जानेंगे कि आखिर इनके जीवन में क्या कुछ हुआ, क्या इनके जीवन में भूचाल आया, क्या उतार चढ़ाव आया, सब कुछ जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? माला। माला। और पायल कब बनी? पायल ऑर्केस्ट्रा में आए तब बने हैं। अच्छा, क्या कारण था कि ऑर्केस्ट्रा में आई? ऑर्केस्ट्रा में यही कारण था, जैसे कि मेरे मम्मी पापा शादी कर दिए थे और वहाँ मतलब अच्छा से वो देखभाल नहीं करते थे, पीते थे, खाते थे, लड़ाई झगड़ा यही सब बाल बाल करते थे, मार के भगा देते थे। हालांकि मेरी मम्मी यहाँ से अपने यहाँ से सब चीज़ भेजती थी, खाने पीने का राशन वगैरह सब कुछ देती थी, यहाँ तक खर्चा भी देती थी, पैसे भी देती थी। फिर भी वो नहीं सुधरा। 4-5 साल तक ऐसे ऐसे बीत गया, 2 बच्चे हो गए, फिर भी नहीं समझा। तो फिर मम्मी के यहाँ हम 5-6 साल रहे। उसके बाद से उसको छोड़ के मतलब बोले अब जब सुधरोगे तभी आएंगे, वो उसके पहले नहीं आएंगे। शादी के 4-5 साल बाद तक साथ में रहे। हाँ। बच्चे हुए। हाँ। उसके बाद 5-6 साल मायके में रहे। हाँ। शादी को कितने साल हुए? शादी को हो गया हमारा 2008 में शादी हुआ था। अच्छा, उस समय क्या उम्र थी? उस समय लगभग यही थी 11-12 साल।
11-12 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी? हाँ, जैसे कि मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे, हम 4 बहन थे और पापा हमारे शहर वहर में नहीं काम करते थे, गांव पे धूर माटी में काम करते थे, तो शादी कर करके छोड़ देते थे, विदाई बाद में करते थे। मतलब 11-12 साल की उम्र में शादी हुई और विदाई कितने साल में हुई? विदाई 13-14 में हो गई थी। मतलब 3 साल बाद हुआ। तो क्या समझ पाई थी कि शादी क्या होता है? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता शादी क्या है कैसे है। वो तो एक मेरा देवर आता था, खाली उसी से वहाँ बोलबाल होती थी ससुराल में और किसी से नहीं। हाँ, एक मेरी मौसी थी वहाँ जो शादी करवाई थी, उससे बोलबाल होता था। फिर धीरे धीरे सासू माँ से सबसे मतलब बोलबाल ऐसे ऐसे में होता गया। हाँ, वहाँ से हम तो गए, हमारा जब गौना गया तो तभी वहाँ से हम भाग रहे थे। हम बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे, मौसी मुझे घर भिजवा दो, तो मौसी कही ठीक है रहो अभी चलेंगे। ऐसे ऐसे में मतलब 15-20 दिन तक, 1 महीना वहाँ हम रहे तब कहीं आए। न कहीं बचपना उस समय झलक रहा था। आप अपने गौना जाने के बाद अपने ससुराल से भाग रही थी कि मुझे मेरे घर भेज दो। हाँ, हम सच अच्छा नहीं लगता था? नहीं, वहाँ सबको बोलेंगे मतलब मुझे मेरे घर जाना है, मम्मी के पास जाना है मुझे। तो हाँ, कितने दिन तक रह गई थी आप जो है ससुराल में? तो पहली वहाँ वहाँ रह गए थे, मतलब 1 महीना तक लमसम रह गए थे। मन लगता था? नहीं, वो तो मेरे ननद छोटे छोटे सब लोग थे, उन्हीं लोगों के साथ टाइम पास होता था। फिर मौसी आती थी, उसी के साथ रहते थे। अच्छा, उस समय जब नई नवेली आप दुल्हन बन करके ससुराल गई थी, पति का बिहेवियर कैसा था? पति का व्यवहार यही था, तभी से वो मतलब दारू उरू पी रहा था और ऐसा मतलब बर्ताव कर रहा था। तो मम्मी जैसे कि हमारे पापा विदाई नहीं कर रहे थे, बोले कि पापा जानते थे क्या कि मतलब दामाद दारू पीता है? हाँ, शादी के बाद जब उनको पता लगा तो पापा बोले कि नहीं हम विदा नहीं करेंगे, अभी हमारी लड़की की शादी भर हुआ है, गई नहीं ना, अभी हम कहीं शादी कर देंगे। तब शादी के पहले ये सब चीजें जानकारी में नहीं आई? नहीं, तब मतलब मम्मी बोली कि अरे आज के डेट में कौन नहीं पीते हैं, और हल्का फुल्का पीते होंगे, जाने दो। और फिर मम्मी मुझसे भी जोर जबरदस्ती की, बोली अच्छा सुधर जाएगा, पीने खाने वाले तो आज के डेट में सब कोई धीरे धीरे है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला ना कि मतलब ये ज़्यादा पीता है, खाली पीने की वजह से मतलब सुबह से लेकर शाम तक नशे में रहता है। हाँ, मतलब कह दिया जाए कि आपका पूरा जीवन पीने की वजह से, पति के पीने की वजह से आपका जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। दिल्ली लेके गया था तो वहाँ 1 दिन काम करता था, 4 दिन घूम घूम के पीता था, ना खाने का व्यवस्था ना कुछ व्यवस्था, कुछ भी नहीं करता था। तब अच्छा, पत्नी का दर्जा दिया था? हाँ, पत्नी का दर्जा दिया था, लेकिन मतलब देखभाल नहीं करता था। मतलब कब खाना है पीना है घर में क्या है ये सब नहीं दिखता था। दिल्ली लेके गया था, वहाँ भी यही हाल था। मतलब ससुराल में तो मेरी सासू थी, खिला देती थी। शहर में नहीं कोई सास सज जाएगा, तो दिल्ली लेके गया, वहाँ भी ऐसे करता था, इनके उनके शंका करता था, मारता था, गरियाता था, भगाता था। तो नए नए थे, मुझे पता नहीं था मतलब हम कैसे जाएँ। तो एक बगल में थी दिल्ली में, हम उनसे बोले कि आप मुझे ट्रेन पकड़वा दिए गोरखपुर का, हम घर जाएंगे हम अपने। तो ये मन भी आ गए लहले। हाँ, तो जब एक काम पर चला गया तब वो मुझे ले गई, गाड़ी पकड़ा दी। जब उसको पता लगा तुरंत स्टेशन गया, देखा, बोला मुझे उतर जा। हम बोले कि नहीं हम अब बैठ गए, अब हम नहीं उतरेंगे, हम जाएंगे घर, तुम सुधरो। उस समय कोई बच्चे थे? हाँ, तब लड़की थी हमारी। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़की है एक लड़का। अच्छा, बच्चा पैदा होने के बाद जो है क्या मतलब मान जान करता था वो? कुछ भी नहीं, खाली आता था, बच्चों से कहीं न मिल कहीं लेता था। पति पत्नी के जीवन में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। हाँ, ऐसा था, मतलब इतना तो करता था, आता था तो मतलब फ़ोन में भी बात करता था तो बहुत वो लगाव की तरह। लेकिन तो उसका एक ही कमी था, दारू पीता था, खर्चा नहीं देता था, ना बच्चों को देखता था दर्द दवाई के लिए, ना कुछ भी। यही सब बात थी, इसीलिए हम क्या वो आपका पति था, आप खुश थी कि नहीं? नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण उसका यही था कि मतलब वो खाना खिलाने के लिए तक नहीं कमा पाता था, कमाता था सब पी जाता था। जब वो पी जाएगा तो बच्चों को कैसे देखेगा, हमें कैसे देखेगा। अच्छा, तमाम महिलाएं हैं जो इस प्रकार से पीड़ित हैं कि उनके पति शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके बावजूद अपने जीवन को चला रहे हैं, आप पति क्यों छोड़ दी? तो पति मान लीजिए, शराब कौन पति छोड़ा है कि आप छोड़ी हैं? हम छोड़े हैं। पति कौन नहीं होता है, सबके पति पीते हैं, लेकिन तो इतना भी नहीं कि मतलब अपने परिवार को खाने के लिए भी व्यवस्था ना करे। वो खाने के लिए भी नहीं 1 रुपया। आज तक हमारे 2 बच्चे हैं, उसके पैसा के आज तक एक हम माचिस नहीं जानते हैं। अच्छा, जब ट्रेन पकड़ के आती हैं तो ससुराल की मायके? मम्मी के यहाँ आते हैं, अपने मायके में। क्योंकि उसकी मम्मी सीधे बोल दी थी कि मतलब 1 रुपये नहीं देता है तो हम नहीं खिला पाएंगे। अच्छा, आपकी सास ससुर से बनती थी कि नहीं? सास ससुर से सबसे बनती थी मेरी। मानते थे लोग? हाँ, वो सब आप सेवा हुआ करती थी सास ससुर का? हाँ, हम्म। उन सास ससुर सबसे मान जान था, सबसे सास ससुर हैं अभी? नहीं, मेरी सास हैं और ससुर 3-4 साल हो गया एक्सपायर हो गए।
तो क्या अभी ससुराल आना जाना रहता है? नहीं, इस समय हम एकदम आना जाना बंद कर दिए थे। वही ससुर जब हमारे एक्सपायर हो गए तब से आना जाना बंद। ससुर के मरने से एक दिन पहले गए थे, फिर जब मर गए तब गए थे काम में जाने की। तब हम गीडा में कंपनी में काम करते थे। क्या ससुराल वाले जानते हैं कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? जानते हैं, अब सब कोई जानता है। हाँ। अच्छा, पति को कितने साल पहले छोड़ी हैं? पति को हम छोड़े हैं जो कि 2017-18 में, 18 में। हाँ 18 में। कहीं न कहीं 6 साल हो गया। हाँ 6-7 साल हो गया। तो इसके बीच में कैसे कैसे जीवन यापन की? जी ऐसे मतलब हम कंपनी में मम्मी के यहाँ रहते रहते दिमाग मतलब पक गया था लोगों की ताना सुन सुन के। तो एक मेरे गांव के सब लोग वहाँ गीडा में काम करते थे, मतलब काफ़ी लोग। तो उन लोगों से ऐसे बातों व्यवहार में हुआ तो बोली कि चलो कंपनी में काम करना, कम से कम इतना तो करोगी, बाल बच्चों को देख लोगी। हम बोले ठीक है चलेंगे। तो मेरा बाबू छोटा सा था, 1.5-2 साल का। तो उसको लेके कंपनी में गए काम करने। तो कंपनी में काम कर रहे थे तो वहाँ की लड़कियां, जैसे कि तमाम लड़कियां वहाँ काम कर रही थी ना, कोई कोई ऑर्केस्ट्रा में रहती थी, कोई कोई और काम करती थी। वही संपर्क हो गया। हाँ वही कौन संपर्क। मिली जो ऑर्केस्ट्रा में लेकर के आई? वही एक लड़की थी वहाँ के, क्या कहते हैं, नौसड़ की लड़की थी, परमिला क्या नाम की। शादी से पहले या फिर काम करने से पहले ससुराल में रहते हुए कभी डांस वांस नाच गाना की थी? नहीं, फिर अचानक से जब पहली बार स्टेज पे जाती हैं डांस करने के लिए, उस समय क्या हुआ था? उस समय मतलब बहुत हॉट फीलिंग हो रहा है, डर महसूस हो रहा था कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहला प्रदर्शन जब आपका था स्टेज शो, कहाँ पे हुआ था और क्या फील हो रहा था? हुआ था सहजनवा में, और फील यही हो रहा था मतलब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे घर परिवार देखेगा। फिर मतलब ये सब हम बोले भी उन लोगों से, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, घर परिवार वाले नहीं जान पाएंगे। जब घर वाले जान गए, 2-3 बार गए, घर वाले कैसे जाने? वीडियो देख के कहीं से जाने तो हमसे पूछें, तो मतलब तभी पर हम झुठला रहे थे बात को कि नहीं नहीं। मतलब अगर पायल जो है माला से जो पायल बनी स्टेज शो करती थी तो उनको कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हुई तब घर वाले जाने। हाँ तो जब घर वाले क्या बोले? तब मतलब बात उत करना सब मम्मी उम्मी सब बंद कर दिए थे। तो अब मतलब धीरे धीरे आपकी मम्मी या फिर सासू अम्मा? सब कोई बात करना बंद कर दिया था। हम्म, हाँ मतलब अब सब धीरे धीरे बात करते हैं। पति कभी बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश किया? हाँ करता है। एक दिन और फ़ोन किया था तो हम नहीं बोले, बाबू फ़ोन उठाया तो बोला हेलो, तो कह रहा मम्मी को फ़ोन दो। तो वो दिया, तो हम बोले क्या है, तो कह रहा है कि काहे लेके वक्त डांटा थी। तो हम बोले कि डांटेंगे नहीं, मोबाइल मांगेगा तो कह रहा है दे दो। तो हम बोले तुम उसका बाप हो, ले आके दे दो कमा के, तुमको नहीं फिक्र है, हमको कहाँ फिक्र रहेगा। आप फ़ोन मत करना मेरे पास, इतना तुमको में आ रहा होता तो ऐसे नहीं किए होते। इस हालात से हम नहीं गुजरते। मिलने उलने आता है? नहीं, वो बोलता है लेकिन हम मिलने नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं क्या रिश्ता रही गया है, जब तुम ऐसे निकल गए तो मिलने से क्या फ़ायदा। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी हमारी 24 साल है। 24 साल है। तो क्या लगता है कि ऐसे अकेले जीवन कट जाएगा? अब नहीं कटेगा, बच्चे धीरे धीरे सियान हो रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, अब इसी में क्या करें। अच्छा, इस 6 सालों के दौरान अगर अकेली रही तो क्या मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ कि तन्हाई है? ऐसी महसूस तो मान लीजिए हमेशा होता है, लेकिन तो होने से क्या होता है। अच्छा, इस तन्हाई में कोई आपका हमसफ़र नया तो नहीं मिल गया? नहीं, नया नहीं मिला है, लेकिन तो उसके गांव का एक लड़का था, मतलब जहाँ मेरी छोटी सास का लड़का, तो उनके साथ लोग उल्टा सीधा संग की शंका कर दिए थे। तो आग मतलब जब देवर आप? हाँ, तो आके मेरे साथ रहता था जबरदस्ती। भाभी के साथ देवर रहता था? हाँ नहीं, आके रहता था वहाँ हिसन में। तो काम वाम मतलब करने जाते थे तो साथ उत में चला वाला जाता था, तो उसके साथ लोग गलत अफेयर जोड़ दिए। तब क्या उसको कुछ था? नहीं, तो उसको हम बोले कि काम करो, 2-3 साल तक काम साथ में किया। तो हम बोले एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मतलब वो चला गया। हाँ अच्छा, 3 साल तक आपके साथ देवर रहा? हाँ 2 साल तक रहा होगा 2 या साल 3 तक। साल। हाँ अच्छा, एक कमरे में रहते थे या अलग अलग? नहीं, सबके साथ मान लीजिए लड़कियां 3-4 गो लड़कियां रखे थे हम। रहती थी मतलब आके अपने से सब लोग जो काम करते हैं सब लोग साथ में आ जाते थे, रहते थे। तो क्या सब लगता लोग था आपको कि देवर आपको पसंद करता था क्या? अब पसंद भी करता था, नहीं भी करता था। नहीं, स्पष्ट बताइए, करता था कि नहीं करता? हाँ करता था। आप भी करती थी? हम्म। अक्सर भाभीयों के देखा जाता है कि दिल आ ही जाता है देवरों पे। पसंद हो गया था? हाँ तो क्या अगर 2 साल साथ में रहे तो कभी कुछ मतलब कदम बहके थे या फिर? नहीं, तब जैसे कि जब ऐसा बात होने के वो हुआ तो फोन से टॉर्चर होने लगे हम लोग। तो हमारे पापा बोले कि एक काम करो, हम आ रहे हैं, तुम चले आओ। हम बोले ठीक है आइए। अब देवर साथ नहीं रहता? नहीं। अब वो भी छोड़ दिया? हाँ फिर कोई नया हमसफर? नहीं मतलब अब कोई जीवन में नहीं है? नहीं।
अच्छा, वो देवर या फिर पति मिलने कभी आते हैं? नहीं मतलब मिलने के वो बोलता है, वो देवर जो है फ़ोन भी करता है कभी काल, तो बोलता है हाल चाल कैसा है। हम बोले क्या फ़ायदा तुमको हाल चाल बताने से, फ़ोन रखो, काहे फ़ोन करते हो, जब तुम्हारे घर वाले उल्टा सीधा सोचते हैं तो काहे लिए मेरे नंबर पर फ़ोन करते हो, मत करो। हाँ। अच्छा, माँ बाप लाखों सपना सजाए होंगे और जब आप दुल्हन बनी होंगी तो सोची होंगी कि कहीं ना कहीं जो मेरे सपनों का शहजादा है मुझे ले जाएगा और दुल्हन बना करके घर में रखेगा, और परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की आपके जीवन की हैं कि अब आपको स्टेज शो करना पड़ता है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़ता है। क्या सोची थी उस समय जब शादी हुई थी? नहीं ऐसा नहीं सोचे थे कभी, मतलब हम कभी तो ऐसे फीले नहीं हुआ था, मतलब हमको यहाँ से यहाँ गुजरना पड़ेगा। हम तो ये सोचे थे कि शादी मम्मी पापा कर रहे हैं, अच्छा से शादी कर रहे हैं तो अच्छी ज़िंदगी बीतेगी। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे कहीं न कहीं आपके जीवन से प्रभावित होंगे। बच्चे तो जानेंगे ही जानेंगे, चाहे आज या कल, कि मेरे माँ-बाप कैसे रहे, मेरी माँ क्या कर रही है, क्या बच्चों को क्या बनाना चाहेंगी, और इसका प्रभाव जो है बच्चों के जीवन पे आता है, तो कैसे उन्हें दूर करेंगी? तो अब वो दूर कैसे होगा, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जिसको जानना नहीं वो भी जान जाएंगे, चाहे बच्चा हुआ या कोई भी हो, सबको जानना ही है। कहीं न कहीं जब आप डांस करती थी, डांस की वीडियो वायरल हुई, आप नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले या फिर मायके वाले जाने कि मैं डांस करती हूँ, वीडियो वायरल हुई, सब लोग जान गए। अब बच्चे भी जान जाएँगे कि माँ जो है हमारी कहीं न कहीं स्टेज शो करती है, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा। हाँ मिलबे करेगा, लोग पूछेंगे क्या तो है ऐसे ऐसा। जीवन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा, अब बच्चे धीरे धीरे सियान हो रहे हैं, अब इसके आगे बंद भी कर देंगे, जाएंगे अब काम करेंगे। अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब स्टेज शो करती हैं तो तमाम दर्शक सामने बैठे रहते हैं, जब आप लोग डांस करती हैं तो लाखों लोग उस अभिनय के दीवाने हो जाते हैं, उस समय क्या माहौल रहता है? माहौल मान लीजिए, अब देखने वाले बहुत कुछ सोचते हैं, क्या बहुत सोचते हैं देखने वाले? 10 रुपया दिखाएंगे तो पहले हाथे धर लेंगे, तो और कुछ। ऐसा मतलब ऐसी परिस्थिति आती है? हाँ क्या 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 होता है स्टेज शो करते समय? क्या क्या होता है, यही होता है, बदतमीजी कहीं कहीं लोग करते हैं। मतलब किस प्रकार की जैसी बदतमीजी? मान लीजिए जैसी लड़कियां रहती है, लड़कियां को जैसे माहौल खराब है, जो मान लीजिए जो छानी करवाएगी तो उसके साथ करवे करेगा। हाँ सबके साथ नहीं होता है। अच्छा, अब तो आप लड़की नहीं, आप तो महिला हैं, मतलब स्टेज शो करने जाती हैं तो मांग में सिंदूर रहता है या फिर एकदम कुंवारी लड़की की तरह? नहीं रहता है। ये पता चलता है कि आप शादीशुदा हैं। तो ये लाइसेंस लेकर के ऐसे कब तक चलना है आपको? अब कैसे लेके जाएंगे, अब यही क्या करें। मतलब जो मांग में सिंदूर है, आपके पति का जो सर्टिफिकेट आपके मांग में है, इसको लेकर के कब तक ऐसे चलना है? अब लेके चल ही रहे हैं ना, क्या करें। अच्छा, जो कुछ भी कमा लेती हैं क्या उससे भरण पोषण हो जाता है आपका और आपके बच्चों का खर्चा हो जाता है? नहीं हो पाता है, लेकिन तभी तो सोच रहे हैं अब नहीं, ये कमा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सब काम। बदनामी होती है काम करने बहुत बदनामी होती है इस काम में। में? वैसे कंपनी में काम करते थे, थोड़े पैसा 6-7 हज़ार पाते थे, तो इसमें कोई बदनामी नहीं था। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ किस क्लास में? हमारी लड़की पढ़ रही है 7 में, बाबू 4 में कि 3 में। तो कहीं न कहीं बच्चे बड़े हो गए हैं। कितने कितने साल के हैं बच्चे? बाबू हमारा वही है 7 साल का, लड़की है 8-9 साल की। 9 साल की। लड़की 9 साल की हम्म। और 7 में पढ़ रही है। हाँ कैसे? जैसे कि वो लड़की, मतलब उसके साथ की सहेलियाँ थी, वो लोग आगे बढ़ गई हैं, तो 2 क्लास ये भी बढ़ी है, बोली है कि मतलब हम। खुदा दिया गया। हाँ तो क्या अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? अब पढ़ लिख के उन लोगों को भविष्य में जो अब जो साथ देगी वही लोग बनेंगे, क्या करें। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे माला से पायल बनी एक स्टोरी। माला जी हमारे साथ बैठी हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। जब ये किसी घर की बेटी थी तब इनका नाम था वहाँ पे माला। इनकी शादी होती है 11 वर्ष की उम्र में। 3 साल बाद इनका गौना जाता है 14 वर्ष की उम्र में। जब अपने पाँव स्थिर ना हो तब इनका गौना जाता है और इनके ऊपर जो है पूरे परिवार की, इनके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है कि दुल्हन बन करके आपको अपने ससुराल में जाना है। जाती हैं, कुछ समय व्यतीत होता है, व्यतीत होने के बाद पति जिस प्रकार से ये बता रही हैं कि ड्रिंक करता था और प्रताड़ित करता था। 5 साल पति के साथ रहीं, 2 बच्चे हुए और उसके बाद पति को छोड़ करके ये सेल्फ डिपेंडेंट हुई। कंपनी में काम करती थी, कंपनी में किसी लड़की से मुलाकात हुई और वो लड़की इनको लेकर के आई और ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करने लगी। ऑर्केस्ट्रा में इनको नाम मिला पायल का और माला बन गई पायल। हम लोग इनकी स्टोरी जान रहे थे। इनकी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।